दिल्ली विधानसभा चुनाव में भगवा रंग छा गया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा था। पार्टी के प्रदर्शन ने मतदाताओं के जबरदस्त समर्थन को दर्शाया। इस जीत ने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला दिया। बीजेपी का अभियान राष्ट्रीय मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर केंद्रित था। पार्टी ने जनभावनाओं का फायदा उठाया और व्यापक समर्थन हासिल किया। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली की जनता का इस निर्णायक जनादेश के लिए आभार व्यक्त किया। नतीजों ने उनकी जबरदस्त जीत की पुष्टि की तो बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल बन गया। इस जीत ने राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के प्रभुत्व को और मजबूत कर दिया। इसने भारतीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में उनकी स्थिति को और सुदृढ़ किया। इस जनादेश ने बीजेपी को राजधानी क्षेत्र में मजबूत पकड़ दे दी। राजनीतिक विश्लेषकों ने बीजेपी की सफलता का श्रेय उनके सुव्यवस्थित अभियान और रणनीतिक पहुंच को दिया। बीजेपी की जीत ने उनकी नीतियों और शासन का जोरदार समर्थन किया। इसने दिल्ली के लिए पार्टी के विजन में जनता के विश्वास को उजागर किया। चुनाव परिणामों ने बीजेपी के लिए राजधानी के विकास के अपने एजेंडे को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। पार्टी ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया। आम आदमी पार्टी यानी एएपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उनकी पिछली जबरदस्त जीत से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित एएपी के कई प्रमुख नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में केजरीवाल की हार एएपी के लिए एक बड़ा झटका थी। पार्टी ने उनकी लोकप्रियता और शासन के रिकॉर्ड पर बहुत भरोसा किया था। हालांकि बीजेपी के प्रवेश वर्मा विजयी हुए, जिससे मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल का कार्यकाल समाप्त हो गया। एएपी की हार के कई कारण बताए गए। सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी का मजबूत अभियान और बीजेपी के नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में एएपी की असमर्थता ने उनके सेटबैक में भूमिका निभाई। एएपी की हार ने दिल्ली की राजनीति में पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ विश्लेषकों ने आंतरिक कलह और संभावित नेतृत्व संकट के बारे में अनुमान लगाया। पार्टी नेतृत्व ने हार स्वीकार की और भविष्य के लिए आत्मचिंतन और रणनीति बनाने का संकल्प लिया। एएपी के ओवरऑल सेटबैक के बीच कुछ अच्छी खबरें भी थीं। एएपी की प्रमुख नेता और दिल्ली सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति आतिशी ने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की। उनकी जीत पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली रही। आतिशी की जीत का श्रेय लोगों के साथ उनके मजबूत संबंध और एक समर्पित लोक सेवक के रूप में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को दिया गया। उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपने काम के लिए प्रशंसा अर्जित की थी। उनकी जीत ने उनके प्रयासों के लिए जनता की मान्यता को प्रदर्शित किया। आतिशी की जीत के अलावा कुछ और उल्लेखनीय जीतें भी थीं जिन्होंने ओवरऑल ट्रेंड को टक्कर दी। इन इंडिविजुअल विंस ने मतदाताओं के डायनामिक स्वभाव और मतदान के पैटर्न्स को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारकों के महत्व पर प्रकाश डाला। अपनी पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बावजूद इन उम्मीदवारों की जीत ने चुनावी राजनीति में व्यक्तिगत करिश्मे और स्थानीय संबंध के महत्व को रेखांकित किया। उनकी जीत ने उनके संबंधित दलों के लिए आशा की किरण जगाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने राजधानी की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। पार्टी के निर्णायक जनादेश ने उन्हें दिल्ली के लिए अपने विजन को लागू करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। बीजेपी सरकार के सामने मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम था। एएपी की हार ने पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने और फिर से संगठित होने का अवसर दिया। पार्टी को उन कारकों का विश्लेषण करने की जरूरत थी जिनके कारण उन्हें सेटबैक का सामना करना पड़ा और खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। एक विश्वसनीय विपक्ष के रूप में एएपी की भूमिका दिल्ली के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण थी। चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता को भी उजागर किया। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का निरंतर प्रभुत्व और राज्य चुनावों में उनकी सफलता ने राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत दिया। दिल्ली के चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिला दी। नतीजों ने मतदाताओं से जुड़ने, उनकी आकांक्षाओं को समझने और वादों को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य आगे दिलचस्प समय के लिए तैयार था।